जय हिंद दोस्तों, आपका आईसीसी कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी लोग का स्वागत करता है। आज हम लोग जो करने वाले हैं, आप जान रहे हैं जो करने वाले सवाल हैं, बस ध्यान से देखना। आज वर्णमाला करने वाले हैं, अल्फ़ाबेट का टेस्ट चलने वाला है। अल्फ़ाबेट में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर अल्फ़ाबेट की बात अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता दूं, फुल स्क्रीन हो गया, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए अल्फ़ाबेट की बात करो, अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट हर परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 20 क्वेश्चन कराएंगे, 20 क्वेश्चन में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट का सवाल करेंगे, अल्फ़ाबेट में सवाल में देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन में देखो क्या कहा बाबू, 1 से लेकर 2 तक के प्रश्न लगाना है। 1 से लेकर 2 तक के प्रश्न करना है और इसमें शब्द देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अच्छा, इसमें देखना क्या बाबू, सबसे पहले वर्ड आएगा। क्या सबसे पहले वर्ड आएगा, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक होता है, क्या होता है, ए से जेड तक कोई वर्ड लिखा रहता है, यही लिखा रहता है। तो इसमें कह रहा है पहला वर्ड देना अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। हिंदी का शब्दकोश होता है अंग्रेजी का, अगर अंग्रेजी का शब्दकोश की बात करें, पहले ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से स्टार्ट होता है, फिर सी से स्टार्ट होता है, फिर डी से, ऐसे करके करके आपको स्टार्ट रहता है। ठीक है, इसमें बताना पहला कौन हो जाएगा। पहला अच्छा अगर देखेंगे तो इसमें आर है और इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, सब में देखो आर है, तो ये पहला सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अभी समझ में आएगा जस्ट, तो सब में सेम हो जाएगा। उसके बाद देखो आर ए सब में है, बोलो, इसमें देखो आर ए है, सब में है, इसमें भी आर ए है, इसमें भी आर ए है और इसमें भी आर है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ या तो कोई नहीं हुआ। उसके बाद देखो यम पे आते हैं। यम आपका कितने पे आता है बाबू, 13 पे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो 13 पे आता है। इसमें देखो यम आ गया 13 पे, इसमें देखो जे आ गया, जे 10 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है। अब इसमें दोनों में ये देखना आपको कि पहले कौन आता है, पहले आपका 13 आता है कि 10 आता है। तो कहेंगे सर पहले 10 आता है, तो 10 आता है ना, तो ये देखो 13 पे आ गया, तो ये तो दोनों होगा नहीं, ये दोनों को कैंसिल करो। अब इसमें से देखो जे 10 पे, अब इन दोनों में पहला ढूंढना, पहला कौन होगा। उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जे के बाद थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ के देखिएगा, के आपका 11 पे आता है, कितने पे, 11 पे आता है। और ई आता है, ई आपका 5 पे आता है। पहले 11 आएगा, पहले 5 आएंगे, सर पहले 5 आता है फिर 11 आता है, तो ये तो नहीं होगा, तो यही वाला सही हो जाएगा। पहले स्थान पर ये आएगा, अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे पे ये हो जाएगा। कभी कभी क्रम लगाने से देता है, अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो इसमें यम सेम 11 पाता 5 पे, ये तीसरा हो जाएगा और ये आपका चौथा हो जाएगा। बात समझ, अगर क्रम से लगाने की बात करेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लगाएंगे। लेकिन इसमें पूछा था शब्दकोश में पहला बताना, सबसे पहले बताना, सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है तो बी वाला करेक्ट आंसर आता है। बात समझ में आ रही है। चले अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखो दूसरा, देखो इसमें भी आपको बताना कि पहला कौन होगा। पहले अच्छा ये बताओ, सब में आर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, आर सब में है तो आर तो नहीं आगे होगा। फिर जब आर से एक वर्ड और आगे बढ़ेंगे तो यू मिलेगा, इसमें ई मिलेगा, इसमें ओ मिलेगा, इसमें ई मिलेगा। तो आप ई जानते रहिएगा, ई 5 पे होता है और ई इसमें भी कितने पे होता है, 5 पे होता है। लेकिन यू आपकी बात करें तो यू आपका 21 पे होता है और ओ की बात करें तो ओ आपका 15 पे होता है। तो पहले क्या आता है, कहेंगे सर 21 नहीं आता है, कैंसिल। उसके बाद कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, तो कहेंगे सर ये वाला तो नहीं आता है, उसके बाद ये भी नहीं आता है, बचा 5 वाला। अब जब ई दोनों पे है सेम, तो इसमें पता नहीं चल रहा कौन पहले कौन दूसरे पे। एक वर्ड और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ 10 आएगा। जे पे क्या आता है, जे पे आपका 10 आता है, क्या आता है भैया, 10 आता है। जे पे आपका जब 10 आ गया और उसके आगे जब एक पे यहाँ बढ़े तो ये आप कितने पे आता है, 22 पे आता है। जब ये 22 पे आता है तो कहेंगे सर पहले 10 आता फिर 22, तो ये तो नहीं होगा, तो यही वाला पहले स्थान पर होगा। अगर पूछा जाएगा पहले स्थान पर, अगर दूसरे पूछा जाएगा तो ये दूसरे स्थान पर। बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का ये याद रखना होगा कौन कितने पे आता, कौन सा कितने पे नहीं आता। अच्छा थोड़ा सा मैं याद करा दूं, चलो याद करा देता हूँ, फटाफट आप ध्यान से देखना, बस पढ़ते रहना मेरे साथ, याद हो जाएगा। देखो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में देखो ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अच्छा एम को हटाता हूँ, यहाँ से नीचे लिखता हूँ, देखो एम, एन,
O P Q R S T U V W X, यहाँ Y और यहाँ Z। ये टोटल वर्णमाला अंग्रेजी की बात करें तो 26 होती है। अगर कुल वर्णमाला की कभी पूछे तो 26 होते हैं। स्वर की बात करें, अगर स्वर की, ये व्यंजन है, क्या है, ये व्यंजन है। अगर स्वर की बात करें तो 5 होता है। कौन? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये 5 होता है। ये जानते रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? चलो, समझ में आ गया? आगे चलेंगे भैया। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में आपको याद करने की जरूरत होती है कौन किस पे आता है, कौन नहीं आता है। ठीक, सॉरी। चलिए, अब इसमें ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान याद रखना पड़ेगा, कौन किस स्थान पे आता है। ठीक है, चलो देखो, थोड़ा सा तबीयत फीवर हुआ है बाबू, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, मैनेज करना, चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? कहेंगे सर आप डिजिटल पे नहीं पढ़ाएंगे क्या? डिजिटल पे भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस को तेजी से खत्म करना है और आपको आना भी चाहिए। तो जो बन पाएगा मैं लैपटॉप से आपको, यहाँ कंप्यूटर से मैं करा दे रहा हूँ, और जो नहीं बन पाएगा उसे मैं वहाँ आपके डिजिटल बोर्ड पर करा दूंगा। ठीक है, बस आप पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ आएगा। देखो, कहेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में, कहेंगे सर एक ए आता है, ये 2 पे आता है सर, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है और ये 5 पे आता है। यहाँ तक तो याद हो जाएगा। कहेंगे जो सर 6 वाला है, क्या बोलेंगे? जो 6 वाला है, कहेंगे सर ये 6 हमारा ऐसे बनता है, तो अगर नीचे से हम बंद कर देंगे तो क्या ये 6 की तरह नहीं दिखेगा? कहेंगे सर बिल्कुल, तो ये 6 पे आता। J7 से याद रखेंगे, J7 की एक मोबाइल निकली थी, J7 जी सम्मेलन याद करने ना, सम्मेलन जो J7 से याद करना, 7 सम्मेलन हुए थे, ऐसे अब याद करते थे। J पे J7 या J7 से सम्मेलन याद करना, J7 से सम्मेलन, 7 सम्मेलन होते हैं, 7 सम्मेलन हुए थे। या तो J7 मोबाइल याद कर लेना, ये 7 पे आता है। ये ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर वो नीचे से और ऊपर से अगर हम बंद कर दे दोनों को, तो ये ऐसे 8 बन जाता है। क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। अगर आई से याद करें तो अगर हम इसे वो नीचे ऊपर से अगर ऐसे हम बंद कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। कितना? 9 हो जाएगा। ऐसे आपको ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। अब देखो जम्मू कश्मीर, ये देखो जम्मू, जे से जम्मू, के से कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10 और 11 गोली हमेशा चलती है। जम्मू कश्मीर में 10 और 11 गोली क्या है? हमेशा चलती है। तो 10-11 गोली ऐसे याद रखेंगे। पहले चलती थी, अब तो नहीं, अब तो जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब तो शांति शांति है, लेकिन हमला होते रहते, ये आप जानते रहिए। ठीक है, तो 10 और 11 गोली हमेशा चलती रहती है। समझ आया भैया? चलिए, बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। अगर देखो 10 है, अब देखो ये 12 है। यल कितने पाता है? लायन। देखो यल से क्या होता है? लायन। और लेयर फर क्या? लायन होता है। शेर को देखकर चेहरे पे क्या बज जाता है? 12 बज जाता है। ऐसे याद रखेंगे, एर फर लायन, लायन। शेर को देखकर चेहरे पे क्या बज जाता है? 12 बज जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे 12। मेरा नाम 13-14, ऐसे याद रखेंगे, मेरा नाम 13-14, मेरा नाम 13-14, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। वो आपका जो 14-15 याद हो जाएगा तो ये 15 अपने आप हो जाएगा। प्रिंस जो है वो 16 साल का, ऐसे याद रखना, ये प्रिंस है 16 साल का। क्वीन जो है वो 17 साल की है। ये दोनों प्रिंस और क्वीन है। प्रिंस 16 साल के, क्वीन 17 साल की। आर फॉर वोट, वोट कब देते हैं? जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप वोट देते हैं। जीएसटी आपकी 19 पे लगती है, ऐसे याद कर लेंगे, जीएसटी ऐसे याद हो जाएगा, 19 पे लगती है। 20 20-20 से मैच होता है, 20-20 से बिस्कुट होता है, टी से 20 ऐसे याद रख लेना। युवा कब होते हैं? जब आप 21 साल के हो जाते हैं तो युवा कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब आप 21 साल के होते हैं तो युवा कहलाते हैं। 22 से याद करना, ऐसे वी है तो हम दो हमारे दो से याद करना, 22 हो जाएगा। हम दो हमारे दो। डब्लू 3 की तरह है तो यहाँ 3 बार आएंगे तो 23 हो जाएगा। 22 के बाद 23। 24 घंटा कोई काम नहीं करता। 24 घंटा जब कोई काम नहीं करता तो इसे हम क्रॉस लगाएंगे, तो यहाँ 24 घंटा कोई काम नहीं करता है तो इसे क्रॉस लगाएंगे। ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं याद होता तो बार बार इसे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और एक तरीका है, बार बार सवाल को लगाते लगाते आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बना के पढ़ने की ज़रूरत होती है। जो पढ़ाई होती है बहुत ही सहनशीलता से धैर्य बना के पढ़ने की ज़रूरत होती है। बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला का आपको सवाल लगाना पड़ेगा। देखो तीसरे में क्या है, तो लोग तीसरे सवाल में पहुंचे हैं, ध्यान से देखना, पढ़ना। लिखा गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखे गए हैं
तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में अंतिम स्थान पर आएगा। अभी पहला क्या पूछ रहा था, पहले स्थान पर पूछ रहा था, कौन सा पहला वर्ड आएगा पहले स्थान पर। अब शब्दकोश के अनुसार जब सेट करेंगे तो पूछ रहा अंतिम कौन सा होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होगा अंतिम स्थान पर। अब इसमें देखेंगे, क्या मुझे ये बताओ कि सब में देखो एच ई देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ एच ए लिखा है, देखो एच ई इसमें कॉमन है, एच ई इसमें कॉमन है, एच ई इसमें कॉमन है, तो इसमें ए है। तो ये मुझे बताओ कि पहले एच तो सब में कॉमन है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में समान है, तो कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब दूसरे वर्ड में आएंगे तो पहला ए जो है एक स्थान पे आता है, बोलो एक आता है। अब ये ई जो है 5 पे आता है, ये भी आपका 5 पे आता है और ये भी आपका 5 पे आता है। तो पहले एक आता है फिर 5 आता है, तो कहेंगे सर पहले स्थान पर हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरे स्थान पर जब पहचानेंगे तो ई सब में सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो वर्ड दोनों में सेम है, एच ई सेम है। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो देखो ए इसमें है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, इसमें भी सब समान हो गया, तो कोई परिवर्तन नहीं पता चल रहा है। जब आगे बढ़ेंगे टी आता है, तो टी आपका 20 पे आता है, क्या टी 20 पे आता है, ये जानते रहिएगा। आर जो है 18 पे आता है, वी जो है 22 पे आता है। अब इसमें बताओ कि सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, कहेंगे सर 18 आता है, तो जब 18 आएगा तो ये आपका दूसरे पे कहलाएगा, क्या दूसरे पे। और उसके बाद 20 आता है तो ये आपका तीसरे पे कहलाएगा। और उसके बाद 21 आता है तो आपका 22 आता है, वी जो 22 पे आता है, ये 22 है, तो ये आपका कितने पे आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा। तो पूछा अंतिम में शब्दकोश में कौन सा आएगा, तो अंतिम में हमारा डी वाला आएगा। बस आंसर हो गया डी वाला करेक्ट। इसमें है क्या, मुझे इतना बताओ, आपको चीजें क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसमें है क्या, यही तो है। चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए। अगला आप लगाओ, इसमें बताओ चौथा कौन होगा। समझ में आ रही, एक बार समझ में आ रही थम्स अप करके मुझे बताएंगे, और चीजें नहीं आएगी तो मुझे एक बार बताएंगे कि सर चीजें नहीं आ रही, तो मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा फीवर हो गया, मैं परेशान बहुत हूँ बाबू, लेकिन फिर भी क्लास लूँगा आपका, ठीक है। जो बन पड़ेगा मैं यूट्यूब से जो भी ऐसा बनेगा मैं ऐसा समझाने का प्रयास करूँगा, जो नहीं हो पाएगा उसे डिजिटल पे आके समझा दूँगा। चलो देखो, इसमें सब में देखो क्या है बाबू, सब में ए है, देखो डब्लू ए है। इसमें भी अगर हम देखेंगे, सॉरी अगर इसमें भी देखेंगे हम, इसमें देखो डब्लू ए है, थोड़ा सा मार्कर को कलर चेंज करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर दिखे। देखो इसमें डब्लू ए है, इसमें भी आएंगे तो डब्लू ए है, इसमें भी आएंगे डब्लू ए है, लेकिन इसमें देखेंगे डब्लू ई है। तो पहले ए आता है फिर ई आता है, क्या आता है, पहले ई जो है आपका 5 पे आता है, ए आपका पहले पे आता है, तो ए वाला हम लोग छाटेंगे, इसमें ए देखेंगे। ए के जब आगे बढ़ेंगे देखो 9 आता है, आई पे क्या होता है, ये 9 आता है। उसके बाद जब आई पे आगे बढ़ेंगे, यल कितने पे आता है, यल आपका 12 पे आता है, और उसके बाद यल कितना 12 पे। अब मुझे बताओ इसमें से कौन पहले पाएगा, छोटी संख्या आप कहेंगे सर 9 आएगा पहले स्थान पर, तो ये पहले स्थान पर हो जाएगा। दूसरे को पहचानना पड़ेगा, तो कहेंगे सर दोनों में 12 कॉमन है। फिर एक आगे जब बढ़ेंगे फिर यल आ गया, यल 12 पाएगा। यहाँ जब आगे बढ़ेंगे 11 पाएगा, कहेंगे सर पहले 12 नहीं आएगा, पहले 11 आएगा, तो इसे हम दूसरा मान लेंगे, और इसे जब हम मानेंगे ये तीसरा मान लेंगे। बात समझ में आ रही है। और इसे एक ही बचा है, इसे हम चौथा मान लेंगे, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, चौथे में थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो यहाँ 12 है यल, तो ये वाला तीसरे पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ देखेंगे ए है, यहाँ देखो ई है, तो इसमें ये तीसरे पाएगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो चौथे स्थान पर। तो पूछा लास्ट में कौन आएगा, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अगले सवाल की तरफ चले। अगला कह रहा है नीचे दिए गए शब्द में शब्दकोश, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। अच्छा, इसमें आपको सेट करना, पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा, तीसरे कौन आएगा, ये सेट करना है। तो आप सेट करिए, मुझे बताइए। 5 से 6 तक क्वेश्चन लगाना है, 5 से 5वां लगाना, 6वां लगाना है। तो ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा दूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि सर चीज़ें समझ में नहीं आई, एक बार आप दोबारा से बता दीजिए, तो मैं डिजिटल पे समझा दूंगा। लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, सब में यस है, तो यस तो कॉमन हो गया। फिर देखो उसके बाद सब में देखो ई है, तो ई कॉमन है, लेकिन देखो यहाँ ए है, क्या है बाबू, यहाँ आपका ये है, ध्यान से देखो यहाँ ए है। थोड़ा सा कलर को मैं अच्छा ले लेता हूँ, कोई जो दिखने वाला हो। लाल तो ज़्यादा बेटर नहीं है, चलो लाल लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ए है, तो कहेंगे सर ये तो पहले स्थान पे आ जाएगा। अब इसमें देखो सब में देखो यस ई है, यस ई है, यस ई है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे देखो यल है, इसमें यल है, इसमें यल है, लेकिन इसमें देखो क्या 14 है, इसमें यल नहीं, यल 12 पे आता है।
तो यल 12 पे आएगा। अब इन तीनों में देखना कौन पहले, फिर यल को छोड़कर आगे जाएंगे, ये 5 पे आएगा, ये एफ 6 पे आता है और ये 4 पे आता है। देखो ये 4 पे आता है, ये आपका 6 पे आता है और ये आपका 5 पे आता है। देखो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये 6 पे कहेंगे सर ये 4 नंबर आएगा, तो 4 आपका दूसरे पे हो जाएगा। उसके बाद ये 6 ये 5 है, तो ये कहेंगे सर ये तीसरे पे आ जाएगा। फिर सर ये नंबर चौथे पे आएगा और ये नंबर जो है 5 पे आएगा। अब ढूंढने का प्रयास करो कौन सा है। देखो पहला आपका ए वाला है, पहला ए वाला है। दूसरा आएगा कौन सा, दूसरा आपको आएगा दूसरा जो आया है 4 नंबर का। तो पहला और 4, देखो पहला और 4, देखो पहला और 4 ये नहीं है। देखो पहला तो सब में है लेकिन 4 यहाँ नहीं है, तो इसे कैंसिल करो। इसमें देखो 4 नहीं है तो कैंसिल करो। इसमें लेकिन 4 है लेकिन इसमें पहला नहीं तो कैंसिल करो। आगे आंसर यही वाला हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखेंगे, ये इस नंबर को सेट करिए, बताइए इसमें क्या होगा। टी टी सब में सेम है क्या, टी टी जो है सब में सेम है, उसको आप मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद ए आता है, देखो एक कहीं पे नहीं है तो ये पहले स्थान पर आएगा, क्योंकि एक पे आता है तो ये पहला स्थान हो जाएगा। तो पहले का देखो सब में ए है लेकिन ये ऑप्शन देखो नहीं होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहला नहीं है तो ये कैंसिल हो जाए। सॉरी फीवर बहुत तेज सो रहा बाबू, ठीक है। चल तो ये डी वाला नहीं होगा, तो आंसर छाटना समझ में आया। अब बचा हमारा 3 ऑप्शन 50-50, लेकिन एक और मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा चेक करो। अब आंसर मैं स्मार्ट तरीके से बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखो सब में टी है, उसके आगे जब जाएंगे यू, यू आपका आता है, यू 21 पे आता है, ये 15 पे आएगा, ये भी आपका 15 पे आएगा, ये 9 पे आएगा। तो कहेंगे सर ये दूसरे पे आएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो ये दूसरे पे आएगा। पहला आपको पहला आना चाहिए, फिर 5वां आना चाहिए। देखो यहाँ 5 है क्या, बोलो यहाँ 5 है क्या, सर यहाँ 5 नहीं 2 है, तो ये तो नहीं होगा ना। फिर क्या यहाँ 5 है क्या, सर ये नहीं होगा, ये भी कैंसिल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बस स्मार्ट तरीका ये है। क्या जरूरत है पूरा सवाल को सेट करने की, मैं इतना कह रहा हूँ आपको। नहीं मन मार रहा है तो इसे तीसरा पे सेट करो, इसे चौथे पे सेट, तीसरा वाला ये चौथे पे हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, सॉरी ये तीसरा वाला हो जाएगा। मैं मिटाता हूँ, देखो तो ये 5वें पे था ना, तो ये आपका चौथा वाला ये तीसरे पे आ जाएगा, और ये आपका चौथे पे आ जाएगा, ये आपका कितने पे, ये चौथा, ये 5वें पे आ जाएगा। ऐसे सेट कर लेंगे, बात खत्म। चलो अगले सवाल की तरफ चलो। इस सवाल को लगाओ, 7 से 12 तक सवाल लगाना, 3 सवाल इसमें भी है, सेट करना है। जल्दी से सेट करके मुझे बताओ। अब देखो वो तो अंग्रेजी वर्णमाला का था, अभी अंग्रेजी वर्णमाला का पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ाया नहीं हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। लेकिन ऐसे सवाल हिंदी के भी बनते हैं, इंग्लिश के भी बनते हैं, तो उस सवाल को मैं करा दूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए तो इसमें 7वां नंबर बताएंगे कौन सा हो जाएगा। 7वें नंबर में देखिए पहले क्या आता है मुझे बताएं। पहले देखो तना लिखा, जड़ लिखा, फूल लिखा, और फूल फल लिखा है, शाखा लिखा, पत्तियां लिखा। पहले कहेंगे सर सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले बात जड़ आती है। पहले कोई भी चीज का पौधा करेंगे पहले नंबर पे जड़ आएगी, तो मैं इसे पहला नंबर दूं, बोलो इसे पहला नंबर दूं, तो कहेंगे सर ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। ये कलर कैसा रहेगा, ये पहले स्थान पे आएगा। बात समझ में, ये पहले स्थान पे आ गया। थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। चलो ये पहले स्थान पे आएगा। फिर जड़ के बाद क्या आएगा, सर जड़ जब निकलता है उसके बाद वो तना बनता है, तना यानी कि शाखाएं बनता है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, तना बनता है। तो अब ढूंढ लोगे, अगर ढूंढना चाहोगे तो ढूंढ सकते हो। देखो 2 कहाँ लिखा है, क्या यहाँ पे 2 लिखा है, सर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या यहाँ 2 लिखा है, सर नहीं लिखा, गलत हो जाएगा। सर यहाँ लिखा है 2, सर नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बढ़ रहा है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ये स्मार्ट तरीका है, ये अगर अच्छा बच्चा बनना चाहते हो, अच्छा आंसर करना चाहते हो तो ये स्मार्ट तरीका है। बाकी आप हर बच्चे की तरह घोचू की तरह लगाना चाहते हो तो यही तरीका है। ये पहले पाएगा, ये दूसरे पाएगा। उसके बाद देखो पहले जड़ निकलता, फिर तना निकलता, उसके बाद क्या निकलता है, जड़ और तना के बाद शाखाएं बनती है, पत्तियां आती है, यानी शाखाएं, उसके पत्तियां की जो शाखाएं होती है वो आता है, तो ये तीसरे पे आ जाएगा। अब शाखाएं के बाद पत्तियां आती जारी रहे, ये चौथे पे हो जाएगा। जब पत्तियां निकल जाती हैं तो उसके बाद आपका फूल आता है, ये 5वें पे हो जाएगा, 5वां, फिर ये आपका 6ठे पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6ठे पे ये फूल हो जाएगा। तो बस मिला लो, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्या था इसमें, लेकिन स्मार्ट तरीका आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल लगाइए, शिशु, वृद्धा, प्रौढ़ा मतलब कि बूढ़ा वाला, किशोर, बाल्यावस्था और बालक। जल्दी से बताएं 8वें का आंसर कौन सा हो जाएगा। 8वें का अगर हम बात करें
तो पहले आपका सबसे पहले जो आएगा वो शिशु आता है, मतलब जो पैदा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जो पैदा होता है उसे शिशु कहा जाता है। तो पहले स्थान पर ये आएगा। तो पहले पे ढूंढो, देखो यहाँ पहला है क्या, सर नहीं है, कैंसिल। यहाँ पे बाबू है पहला, सर नहीं है, कैंसिल। यहाँ पे है क्या, नहीं है, कैंसिल। एक ही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, लेकिन आप पूरा सवाल लगाओगे तो कितना कठिन हो जाएगा। ये सब एग्जाम में सिलेक्टेड है, स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर कि नहीं समझ में आया, तो पहले शिशु आता है, उसके बाद जब बच्चा होता है उसके बाद बाल्यावस्था होता है, जब वो थोड़ा सा बोलने लगता है या रोने या थोड़ा सा बड़ा होता है हल्का सा, उसे बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये आपका दूसरा आएगा बाल्यावस्था पे, बोलो ये दूसरे पे आएगा। फिर उसके बाल्यावस्था के बाद फिर किशोरावस्था आता है। क्या आता है, किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आता है। प्रौढ़ा मतलब कि जैसे न बूढ़ा हो न वो जवान, बीच का होता है, उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर वृद्धावस्था आएगा, जब बूढ़ हो जाता है, ये 4 नंबर आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे, जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं है, बहुत अच्छा। 9वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। अच्छा ये बताओ कि बिना गाय आए और बिना घास आए कैसे दूध निकाल सकते हो? नहीं ना, तो क्या करोगे पहले मुझे बताओ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ क्या लगाते हो। या तो गाय आप लगाओगे, देखो अच्छा मेरा मानना है अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही, जैसे कहेंगे सर इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ लोग कहेंगे सर पहले गाय आएगी, तो गाय क्या चौथे स्थान पर है, कहेंगे सर चौथे स्थान पर। बात समझ में आ रही? देखो यही चौथा है और कहीं पे चौथा नहीं है, तो चलो मान लेता हूँ ये हो गया। गाय के बाद अब क्या लाओगे, कहोगे सर गाय के बाद घास आएगी, जब गाय आएगी तो घास खाएगी। तो क्या ये दूसरा दिख रहा है, यहाँ दूसरा है, सर नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर कौन हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये तो बन नहीं रहा है। तब दूसरा आप प्रयास करेंगे, पहले क्या कहेंगे सर, पहले घास ला देते हैं, पहले घास आएगी खाने के लिए, पहले इंतजाम किया जाता है पहले। अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी होगी तो क्या करेंगे, पहले शादी ही कर लेंगे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे? अरे भाई लोगों को खिलाना होता, पिलाना होता, पहले खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, बैठाने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद शादी करते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो आप पहले घास लाएंगे, पहले घास उगेगी तब तो गाय खाएगी, आएगी तब तो गाय खाएगी। पता चले गाय को ला दो, पहले से बांध कर रख दो, फिर 2-4 दिन बाद आप चारा खोजो तो चारा ना मिले तब तो को मर जाए, तो ये नहीं ठीक है ना। तो पहले घास आएगी। तो दूसरे नंबर पे क्या यहाँ 2 लिखा, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ 2 लिखा है, नहीं लिखा, तो ये कहीं आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी वाला। आप कहोगे सर कैसे, पहले स्थान पर घास आती है, फिर उसके बाद हम गाय को खरीद के लेके आएंगे, फिर ये दूसरे नंबर पर गाय हो जाएगी। तीसरे नंबर पे गाय जब आ जाएगी तो घास उस खाएगी तो दूध देगी, तो ये तीसरे पे होगा। जब दूध देगी तो दही बनेगा, क्या दही बनेगा। अब जो गांव से होंगे वो जानते होंगे दही बनता है। दही के बाद आपकी लस्सी बनती है, यानी जिसे माठा कहते हैं, जिसे छाछ कहते हैं। फिर आपका ये 5वां स्थान पाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी व बी वाला हो जाएगा। कितना आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाओ, अपने से लगाओ, समझ के इसमें बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। चलो अब मैं फिर से चलो आगे। देखो 10वें में क्या हो जाएगा, पहले लकड़ी दिया है, किताब दिया है, कारखाना दिया है, कागज दिया है और छपाई दिया है। 10वें का अगर मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले जरूरत होती है लकड़ी की। किताब बनाने से सबसे पहले लकड़ी की जरूरत होती है, तो पहले स्थान पर यह आएगा लकड़ी। तो पहला स्थान यहाँ तो नहीं लिखा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी नहीं लिखा है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी नहीं लिखा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर ये वाला हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा ना, तो उसकी हाल ऐसे करेंगे कि वो भी नहीं पता चलेगा। अब भी ऐसा करेंगे क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे पढ़ रहे, तो आप भी ऐसा करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा ना हो कि आपको बोरिंग लगे कि सर आप बहुत बोरियत पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, या बहुत टाइम ले रहे हैं। क्यों नहीं बताना चाह रहा हूँ, बोरियत लग रही है। अगर मैं तेज़ी से बताऊंगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पढ़ाने के साथ साथ चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आपको नहीं समझ में आएगा तो वर्णमाला एक टॉपिक लेके आऊँगा, तो उसमें सब सवाल इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है, चलिए। तो पहले लकड़ी आता है, लकड़ी के बाद आपके कारखाना में जाएगी, दूसरे नंबर पे आ जाए कारखाना। कारखाना में जाने के बाद फिर आपका कागज़ बनाया जाता है। कारखाना में क्या जाएगा, कागज़ बनाएगा, ये तीसरे स्थान पर होगा। जब आपका कागज़ बन जाएगा तो फिर छपाई होगी, उस कागज़ पे क्या होगा, छपाई होगी। छपाई के बाद किताब बन जाएगा, ये आपका 5वें स्थान पर है। आंसर जो आ जाएगा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलिए। 20 सवाल है टोटल। चलिए इसमें देखिए क्या करा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया है जिसके
जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। कह रहा बनाया जा सकता है, देखो इसमें 2 प्रश्न बोलेगा, एक बोला है बनाया जा सकता है और एक कहीं कहीं पर देगा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें बनाया जा सकता है वर्ड देखना है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आएगी छोड़ के भागेंगे, कहेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती, या तो ये तो इंग्लिश का दे दिया बात। तो अगर इंग्लिश की बात दे दिया है, अगर इंग्लिश की बात दे दिया तो आप घबरा जाएंगे, कहेंगे सर ये तो इंग्लिश का दे दिया। तो क्या हुआ इंग्लिश का दे दिया? देखो सी इसमें वर्ड है तो सी इसमें भी वर्ड है, यल इसमें है तो यल इसमें भी है, ए इसमें है तो ए इसमें भी है, यस इसमें है तो यस इसमें, एच इसमें है तो यच है क्या? कहेंगे सर यच तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता ना। क्या है बना जा सकता? यच तो है ही नहीं, नहीं बनाया जा सकता, कैंसिल मारो। उसके बाद हम आगे आएंगे 11 का और देखेंगे इसमें बी वाले में। अब देखो इसमें सी है क्या? कहेंगे सर सी मिल रहा है। ए यल है क्या? देखो यल कहीं दिख रहा है क्या? सर यल भी दिख गया। ए है तो ए भी हमारा दिख रहा है। डबल यस है, देखो 2 यस है तो 2 यस रहना चाहिए, 2 यस भी है। आई है तो आई देखो यहाँ है, आई इसमें है, कहेंगे सर आई है। यफ है क्या? तो कहेंगे सर यफ भी इसमें दिया गया। आई दिया है, डबल आई दिया है, तो क्या डबल आई दिख रहा है? एक आई दिख रहा है, एक आई है तो डबल आई है। उसके बाद ई दिख रहा है तो ई इसमें कहीं वर्ड में लिखा है, कहेंगे सर ई इसमें नहीं दिख रहा। क्या ई इसमें नहीं दिख रहा? तो ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? आराम से पढ़ो। देखो फिर उसके बाद इसमें चले। अब देखो अगर इसमें हम चलेंगे, देखो इसमें अगर हम चलेंगे तो यफ मिल रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। आई मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है। आई 2 आई है तो 2 आई है, ओ भी है, यन है, तो यही वाला वर्ड मिल रहा है। यानी जो इसमें सारा इंक्लूड कौन सा वर्ड है? तो डी वाले का इंक्लूड पूरा इसमें दिया है, तो आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। बोलो कितना आसान है, समझ में नहीं आ रहा है? आना चाहिए। आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। बहुत आसान है, बताओ फटाक दे जल्दी से बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, मैं पीडीएफ वहाँ हर दिन प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, चलो अब बताना कौन सा बनाया जा सकता है। चलो देखता हूँ कौन सा बनाया जा सकता है। इसमें अगर हम देखें तो पहले 20 में चेक करो। देखो जी बनाया जा सकता है, आर देखो जी है तो जी इसमें भी दिया है, आर है तो आर देखो इसमें भी है, डबल ई है तो डबल ई खोजना, एक ही यहाँ हो गया और एक ही यहाँ हो गया। यन क्या है? यन देखो कहाँ पे भाई, यन है क्या? यन, हाँ यन है, तो यन है तो यही वाला हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन चलिए। अब अगले क्वेश्चन में देखिए इसमें कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। देखो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। एक बनाया जा सकता क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन, एक नहीं बनाया जा सकता इसमें। अब नहीं बनाया जा सकता ये देखें, देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखो सी क्या दिया है, कहेंगे सर सी नहीं बनाया जा सकता, ये देखना है। नहीं बनाने का मतलब वर्ड नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना है कि नहीं। अब देखो सी दिख रहा है तो कहेंगे सर सी इसमें नहीं दिख रहा, तो ये ही नहीं वर्ड बनेगा। क्या है? यही वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सी नहीं है, तो आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल, इसमें बताना कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो यन इसमें दिया है, ए इसमें दिया है, टी इसमें दिया है, आई भी दिया है, ओ भी दिया, एन दिया है, तो ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखो टी दिया है, ओ दिया है, एन दिया है, ई दिया है, ई भी दिया है, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद ई और एक्स ए एम ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन ढूंढो यन दिया है, ओ दिया है बाबू, आर क्या आर इसमें वर्ड लिखा गया कहीं पर? कहेंगे सर आर नहीं लिखा गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। आंसर आपका बी वाला, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले अक्षर पे चले, ये देखो क्या लिख रहा है बाबू, कह रहा है जो ये वर्ड लिखा गया है शब्द के अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। तो आप बताएं कि निकाला गया अक्षर कौन सा है। अच्छा, अगर इस वर्ड को निकाला जाएगा तो विपरीत वर्ड बन जाएगा, तो बताना है कौन सा वर्ड हो जाएगा 15 का। तो इसमें से 15 वाला जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा। 15 का अगर आर निकाल दोगे तो विपरीत वर्ड बन जाएगा, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये अंग्रेजी वर्ड माला का आएगा। इसमें बताना क्या कर रहा है, शब्द में 2 अक्षर ऐसे हैं जिन्हें मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उसमें से पहले अक्षर को हटा लिया जाए। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले वाले को थोड़ा समझा दूं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ पा रहा। देखो कह रहा शब्द में अक्षरों का कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो नए जो है बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है।
नया जो ये शब्द बना है उसका अर्थ क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जब आर निकाल देंगे तो विपरीत वर्ड बन जाएगा। बी वाला करेक्ट था, सही तो था, क्या दिक्कत था इसमें, सही है बाबू। इसमें देखो कह रहा शब्द में दो अक्षर ऐसे हैं, यानी ये शब्द में जो दो अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य में, कह रहा मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो उनमें से पहला अक्षर कौन सा होगा। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, इसको समझा देता हूँ। डी आर ई ए ये वर्ड दिया गया, इसमें से कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान से देखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा हो जाए, कह रहा कि जिसके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं। तो पहले देखो ए आता है, ए के बाद बी आता है, क्या दिया नहीं। देखो 4 आता है डी, ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ जी एच नहीं आया, आर के बाद 18 के बाद 19, देखो आर एस टी यू नहीं आया, ई के बाद देखो ई एफ जी नहीं आया, ए के बाद बी नहीं आया। अब पीछे की तरफ से पढ़ना है, देखो पीछे से पढ़ो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो यम एन ओ पी क्यू नहीं आया, ए बी सी डी नहीं आया, ई एफ जी, अच्छा ऐसे नहीं बनेगा, ई एफ जी ऐसे नहीं हो रहा। क्या कह रहा भाई, शब्द में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। कर उनमें से पहला अक्षर कौन सा है। अच्छा पहला अक्षर की बात कर रहा है, अरे जी देखो जी 16 का देखो बहुत आसान है, ए वाला है। पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, क्या ही मैं देख रहा था, पहला अंग्रेजी वर्णमाला का ए होता है, तो ए आता है। उसके बाद कौन सा आता है, कहेंगे सर ये पहले स्थान पर आएगा। अगर दूसरा कभी पूछता तो ये दूसरे स्थान पर होता, तीसरा कभी पूछता तो ये तीसरे पर होता, चौथे की बात करता तो ये चौथे पर होता, पांचवें की बात करता पांचवें पर होता। तो पहले की बात किया तो ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये वाला हो जाए। अगला सवाल देखिए 17 नंबर, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं 11वां अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखो बाएं से दाएं, अपना दायां अपना बायां जानते रहो। देखो इधर जो होता है ये बाएं होता है, बाएं होता है, इधर जो होता है बाएं होता है, इधर जो होता है वो दाएं होता है, अपना दायां अपना बायां, हो गया दाएं बाएं। अब कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, क्या कह रहा है बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कह रहा है, बाएं से क्या कह रहा है भैया, बाएं से बात कर रहा है। 1 मिनट का समय देंगे बाबू। देखो कह रहा बाएं से, तो बाएं से सॉरी ये दाएं से बोल रहा है, तो दाएं से बोल रहा है, तो दाएं से आपका देखो यहाँ से दाएं से 11वां। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को टोटल लिखेंगे, लिख दूं क्या, ए से जेड तक लिख दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, देखो डब्ल्यू 2 जगह होगा, ठीक है, एस टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख दिया। कह रहा है 11वें स्थान की बात कर रहा है। अब 11वें स्थान की बात कर रहा है, 1 मिनट बाबू रुको, थोड़ा सा मैसेज परेशान कर रहा है, थोड़ा सा मैसेज को ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का मैसेज आता है तो ऐसे आ रहा है, तो उसे मैं ब्लॉक करता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। 1 मिनट का समय देंगे। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, देखना बाबू। चलो देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करें, कौन सा 17 के, कह रहा दाएं सिरे से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे आ गया, ठीक है, 11 पे आ गया। कह रहा है कि 11वां दाएं से 11वां अक्षर के दाएं और छठा अक्षर क्या होगा। अब छठा अक्षर की बात कर रहा, छठा अक्षर कौन होगा, के दाएं बात कर रहा। जब के दाएं आ जाता है, के दाएं आ जाता है, देखो के दाएं जब पूछे तो यहीं से एक उपासना, देखो एक ये होगा, 1 2 3 4 5 और 6 पे बात करें, क्या ही मैसेज बार बार आ रहा भाई। तो 6 पे बात करें तो हमारा वी आया है, देखो 20 21 पे आपका क्या आ जाएगा, 21 और 22, ये छठे स्थान पर आएगा। गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर भी आएगा।
तो यही पूछ रहा है कौन सा आएगा, तो आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग है, थोड़ा समय लेगी, तो सी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, मैं प्रयास किया हुआ आपको समझाने का, पूरा आपको आया होगा, आई हो। चले अगले सवाल। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वां, अगर दाएं सिरे से बात करें तो दाएं सिरे से अगर बात करें तो 11वें स्थान पर, फिर कह रहा है 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा। अरे भाई रिपीट है, ये आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने यम हैं जिनके ठीक पहले डी या यन आते हैं। अच्छा, ऐसे कितने वर्ड हैं, देखो क्या करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने यम हैं, ऐसे कितने यम हैं जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए, डी या यन आना चाहिए, या तो डी आए या तो यन आए, ये बात कर रहा है। तो देखो कहाँ पे है, थोड़ा सा मिलान करो बाबू, चलो देखना चालू करता है। देखो डी, देखो यहाँ है, डी से पहले देखो यम है, यम से पहले डी आया तो कहेंगे सर एक अक्षर है। डी से पहले क्या, डी से पहले आपका यन और डी आया, नहीं आया, सॉरी यम को ढूंढना, यम से पहले देखो डी आया, तो यम से पहले यन आया तो कहेंगे सर आया है, ये भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद यम कहाँ है बाबू, यम आए, यम से पहले डी आया, ये भी सही, यम से पहले देखो यन या तो डी, तो इसमें कुछ नहीं, ये नहीं हो जाएगा। तो टोटल वर्ड की बात करें तो वर्ड टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में भी पढ़ा दूंगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक बाद में टी, जिनके बाद में टी है लेकिन ठीक पहले यन है, तो पहले यन है, तो इसी को ढूंढना है। पहले के ढूंढो, के है, के के बाद यन दिख रहा है तो नहीं, ये नहीं हो जाएगा। फिर आगे चलो, के कहाँ पे भाई, के पहले देखो बाद में पहले यन है, नहीं ये नहीं है, के पहले यन है, नहीं है, के पहले यन है, नहीं है, और के पहले यहाँ देखो के पहले यन है, नहीं है, तो ये कुछ भी वर्ड नहीं है। लेकिन इसमें दिया है भाई है, इसमें नॉन ऑफ दीज नहीं दिया है। कह रहा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक बाद में ठीक टी है लेकिन ठीक पहले यन नहीं है। ओहो सॉरी, कह रहा है यन नहीं है, ये बात कर रहा है। तो देखो के है, यन नहीं है, यानी कि यन नहीं होना चाहिए, यन नहीं है तो एक स्थान पे है, इसके बाद टी लेकिन तो नहीं है, गलत। उसके बाद के कहाँ पे है, के देखो यहाँ, के बाद देखो टी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ यन की बात कर रहा है तो ये तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। उसके बाद इसकी बात करें, टी के बाद नहीं है, टी के बाद यफ, अच्छा के ढूंढना था, के बाद नहीं है, यहाँ भी देखना है के कहाँ पे, के है, के बाद टी नहीं है, ये भी नहीं है, के बाद देखो टी है, लेकिन यन नहीं होना चाहिए, बोला है कि पहले यन नहीं है तो यल नहीं है, ये गलत है। अब इसमें भी ढूंढो, टी है, के बाद देखो टी है, एच नहीं, ये वाला तो एक बढ़ रहा है, तो एक ही बढ़ रहा है, यही वाला, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 19 का बी वाला 2 बता रहे हैं। अच्छा जी 2 हो रहा है, तो एक तो मुझे दिख रहा है, और कहाँ है के, देखो के बाद टी नहीं है, और के कहाँ भाई, के बाद टी नहीं है, यहाँ देखो के है, के बाद टी नहीं है, के बाद टी है, लेकिन यन बोला है कि यन नहीं होना चाहिए, यहाँ तो यन है, और के कहाँ है, एक ही स्थान पे के है, तो एक ही हट जाएगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा 19 का। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये आंसर की भी मैं दिया हूँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक दे। करे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम का मतलब ZY सॉरी ऐसे लिखा गया है, उल्टे क्रम में ऐसे ऐसे करके जाएगा, यहाँ B और A हो जाएगा, उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो बाएं सिरे से, यानी बाएं सिरे से, ये आपका बाएं है, ये आपका दाएं है। कर बाएं सिरे से 12वें स्थान के दाएं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा भाई, यच आएगा। अगर आप करेंगे तो यच आएगा, कर लेना। यहाँ से ऐसे पूरा लिखना, जेड से ए तक लिखना है। उसके बाद कह रहा है कितने नंबर पे उल्टा लिखा जाए, तो बाएं से 12वां स्थान पे, तो 12 स्थान पे जाना। के दाएं बोला है, तो के दाएं का मतलब इधर ही आपका, के दाएं इधर, के दाएं कितना, 7वां अक्षर क्या होगा, 7वें अक्षर पे आप देखना, तो आपका जो निकल के आएगा वो यच आएगा, आंसर यही वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो ये लास्ट था, अब ये है आपका आंसर की, मैं टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, आप आंसर की से मिला लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, आपका वीडियो हो गया समाप्त। टॉपिक कैसी लगी मुझे बताना, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई ये भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। फिर मैं आगे इस पर वर्णमाला का टेंशन मत लेना,
वर्णमाला पर एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो बना दूंगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जरूर आप कमेंट में अपना राय देना कि क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, दोस्तों और मित्रों को भी भेजना ताकि उन तक भी पहुँचे और उनको बातें समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।